दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी कई ऐसी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जिनका इंतजार लाखों लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। आज हम बात करेंगे अंतरिम राहत, 2008 से 2019 तक के बकाया भुगतान, 8वें वेतन आयोग की ताज़ा हलचल, फैमिली यूनिट में प्रस्तावित बदलाव, फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और सरकार की नई स्थिति के बारे में। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर बीच में कोई हिस्सा छूट गया हो तो पूरी अपडेट समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप रिपीट करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक की जिसने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। हाल ही में कर्मचारी संगठनों और संबंधित प्रतिनिधियों के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा में वेतन आयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया। इस बैठक में सबसे ज़्यादा जोर कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग पर दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और कानूनी प्रावधान रखे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में लागू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अनुसार माता पिता की देखभाल करना प्रत्येक संतान की जिम्मेदारी है। ऐसे में वेतन आयोग की गणना में आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक सहायता मिल सके। बैठक में कई न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले भी अदालतों ने कई मामलों में कर्मचारियों के हित में निर्णय दिए हैं और उन्हीं आधारों पर अब फैमिली यूनिट में संशोधन की मांग को मजबूत किया गया है। उनका मानना है कि यदि फैमिली यूनिट 3 की जगह 4 या उससे अधिक स्वीकार की जाती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न भत्तों पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यदि फैमिली यूनिट बढ़ाई जाती है और फिटमेंट फैक्टर में भी मामूली वृद्धि होती है तो कर्मचारियों का कुल वेतन लगभग 60 से 65% तक का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका कारण केवल मूल वेतन नहीं बल्कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी भी होगी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो देश के कई राज्यों में भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार की प्रक्रिया आगे बढ़े वैसे ही राज्य कर्मचारियों को भी उसका लाभ जो है समय पर मिल सके। इसी दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया गया है जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित विषयों पर अध्ययन करेगी और आगे की कार्यवाही के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जब राज्य सरकारें इस प्रकार की समितियों का गठन शुरू कर देती हैं तो इसका संकेत यह होता है कि प्रक्रिया धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी आयोग की कोई औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और तैयारियों से यह साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, यानी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग। संसद में सरकार से इस संबंध में सवाल पूछा गया था। जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल डीए बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी इस समय सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि वर्तमान महंगाई भत्ते को सीधे मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समय समय पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा और उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। हालांकि भविष्य में क्या निर्णय होगा इस पर अभी कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है, यानी आने वाले समय में परिस्थितियों के अनुसार सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए आई बड़ी राहत की। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में पेंशन भोगियों के लंबित डियरेंस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि जिन पात्र पेंशन भोगियों का वर्ष 2008 से 2019 तक का बकाया भुगतान अभी तक लंबित है, उन्हें अंतरिम राहत के रूप में बकाया राशि का 50% भुगतान जो है किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि रिकॉर्ड को पूर्ण सत्यापन कर इंतजार किए बिना पात्र पेंशन भोगियों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
सरकार ने अभी स्पष्ट किया है कि शेष राशि का भुगतान सभी बैंक रिकॉर्ड और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के बाद किया जाएगा। यानी फिलहाल 50% का भुगतान अंतरिम राहत के रूप में दिया जाएगा और बाकी राशि बाद में निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। अब समझते हैं कि यदि भविष्य में डीए को जो है मूल वेतन में मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और वर्तमान में उसे 60% डीए मिल रहा है। ऐसे में उसे 18,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं और कुल राशि 48,000 रुपये होती है। यदि भविष्य में 50% डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपये मूल वेतन में शामिल हो जाएंगे और नई बेसिक जो है 45,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद शेष 10% डीए नए मूल वेतन पर मिलेगा, यानी लगभग 4500 रुपये। इस प्रकार कर्मचारियों का कुल राशि लगभग 49,500 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि यह सबसे बड़ा फायदा केवल मासिक वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, भविष्य निधि, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और सेवानिवृत्ति से जुड़े कई अन्य लाभों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए मर्जर की मांग को प्रमुख मुद्दा बनाए हुए हैं। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई अंतरिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ इस विषय पर भी स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही कोई नया आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक जानकारी जारी होगी, उसकी पूरी और सही जानकारी आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करना पड़े। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार विद्याधाम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।